जय हिंद। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सबके लिए बहुत ही पावन दिन है। हम अपनी आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं, उन शूरवीरों को याद कर रहे हैं जिनकी बदौलत 1947 में हमें अंग्रेज़ों के राज से निजात मिल पाई। आज़ादी का संघर्ष बेहद मुश्किल और लंबा रहा है। हमारे सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत के बाद ये आज़ादी हमें नसीब हुई। आज के दिन सुबह लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगा फहराया और वो पल हम सब के लिए यादगार बन गया। हम सब का सिर फख्र से ऊंचा हो गया। केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग और बीच में नीले रंग का अशोक चक्र, ये स्वरूप है हमारे तिरंगे का और इसका हर रंग एक इतिहास को समेटे हुए है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज़ादी मिलने से पहले से लेकर अब तक तिरंगा कुल 6 बार बदला जा चुका है। कब कब तिरंगे में बदलाव किया गया, क्या है इसमें दिख रहे रंगों का इतिहास, इसी पर आज मैं इस वीडियो में आपके सामने कुछ तथ्य साझा करने जा रही हूँ। 1906 में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अस्तित्व में आया था। इस राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार 7 अगस्त 1906 को उस समय के कलकत्ता यानी आज के कोलकाता में फहराया गया था। इस झंडे में 3 रंग थे, हरा, पीला और लाल। सबसे ऊपर हरा रंग जिस पर कमल बने थे, बीच में पीले रंग पर वंदे मातरम लिखा गया था और सबसे नीचे लाल रंग पर एक तरफ चांद और एक तरफ सूरज बना हुआ था। हालांकि भारत का पहला गैर आधिकारिक ध्वज बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहा, बल्कि 1 साल बाद यानी 1907 में भारत को नया राष्ट्रीय ध्वज मिला। ये जानकर शायद आपको हैरानी होगी कि भारत का दूसरा झंडा 1907 में वीर सावरकर और मैडम कामा और उनके साथ ही क्रांतिकारियों द्वारा पेरिस में फहराया गया था। बाद में इसे एक सम्मेलन के दौरान बर्लिन में भी फहराया गया था। ये झंडा लगभग पहले वाले झंडे की तरह ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि सबसे ऊपर वाली पट्टी पर कमल की जगह 7 सितारे थे जो 7 ऋषियों को समर्पित थे। इस राष्ट्र ध्वज में भी चांद सितारे भी जोड़ दिए गए थे। इसे डिज़ाइन भी सावरकर ने ही किया था। ये राष्ट्रीय ध्वज करीब 10 साल तक मान्य रहा। इसके बाद साल 1917 में भारत को तीसरा नया ध्वज मिला जो कि पहले के दोनों राष्ट्रीय ध्वजों से काफ़ी अलग था। इस तीसरे झंडे को 1917 में होम रूल मूवमेंट के दौरान डॉक्टर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा फहराया गया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी आड़ी यानी कि हॉरिजॉन्टल पट्टियां बनी हुई थी। ऊपर बाएं तरफ यूनियन जैक यानी कि ब्रिटेन का झंडा था और दूसरी तरफ एक चांद और सितारा था। इसके अलावा इस झंडे के दाहिनी तरफ निचले छोर से ऊपरी छोर की तरफ डायगोनली सितारे बनाए हुए थे। ये तीसरा राष्ट्रीय ध्वज 4 साल तक मान्य रहा। इसके बाद 1921 में भारत को चौथा राष्ट्रीय ध्वज मिला। ये ध्वज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, जिसका कि पुराना नाम बेसवाड़ा था, वहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक झंडा बनाया और उसे गांधी जी के पास लेकर गए। इस झंडे में 2 रंग थे, लाल और हरा, जो भारत के 2 प्रमुख समुदायों हिंदू और मुस्लिम को दर्शाते थे। इस झंडे को देखकर गांधी जी ने इसके बीच में भारत के अन्य समुदायों को दर्शाने के लिए सफ़ेद रंग जोड़ने की सलाह दी। साथ ही इस सफ़ेद रंग पर चरखा भी बनाया गया जो भारत की प्रगति को दर्शाता था। ये ध्वज 10 साल तक मान्य रहा। फिर 1931 में हिंदुस्तान को इसका 5वां राष्ट्रीय ध्वज मिला। ये ऐतिहासिक साल था। इस साल तिरंगे झंडे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस झंडे में 3 रंग थे, केसरी, सफ़ेद और हरा। इस प्रस्ताव को पारित करते समय ये साफ कर दिया गया था कि ये रंग किसी समुदाय के प्रतीक नहीं है और इसे इसी तरह अपनाया जाएगा। इन रंगों के साथ झंडे के बीच में एक चरखा भी बनाया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने औपचारिक रूप से इस ध्वज को अपना लिया था। कांग्रेस पार्टी का 5वां राष्ट्रीय ध्वज ही भारत का अंतिम राष्ट्रीय ध्वज रहा। इसमें केवल एक बदलाव किया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरखे को इस ध्वज से हटा दिया गया और उसकी जगह पर इसमें सम्राट अशोक के चक्र को स्थान दिया गया। तो इस तरह से 6ठी बार ध्वज में बदलाव किया गया और आज जिस तिरंगे को हम सैल्यूट कर रहे हैं, तिरंगे के इस स्वरूप का जन्म 22 जुलाई 1947 को हुआ था।
बाद में भारत की आज़ादी में इस तिरंगे ने अपना सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया। हर देश का राष्ट्रीय ध्वज उसकी स्वतंत्रता का प्रमाण और उसकी पहचान होता है। यही कारण है कि बचपन में हमें तिरंगे का सम्मान करने की सीख दी जाती है। अब हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंगों का खूबसूरत समावेश है। सबसे ऊपर केसरी रंग है जो वीरता, शक्ति और साहस का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद रंग है जो शांति और सच्चाई का प्रतिनिधित्व करता है और सबसे नीचे गहरा हरा रंग है जो समृद्धि, उर्वरता, वृद्धि और भूमि की शुभता का प्रतीक है। और बीच में सफ़ेद बैंड में नेवी ब्लू रंग का अशोक चक्र है जो प्रगति और कानून के पहिए का प्रतिनिधित्व करता है। सफ़ेद बैंड में एक नेवी ब्लू पहिया है जिसे अशोक चक्र के रूप में माना जाता है, जिसमें 24 तिलियां हैं जो समान रूप से फैली हुई हैं। ये चक्र कानून और धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। आज़ाद भारत के नए राष्ट्रीय ध्वज में अब चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली थी। चक्र को सारनाथ में मिले 3री सदी के महान सम्राट अशोक के स्तंभ से लिया गया था। मकसद उस वक्त राष्ट्रीय झंडे को कांग्रेस के झंडे से अलग रखना था, लेकिन ये झंडा लहराता। इससे पहले आखिरी बहस बाकी थी। गांधी जी नए तिरंगे में चरखे की जगह चक्र को शामिल किए जाने के खिलाफ थे। वो तो तिरंगे में किए गए इस बदलाव से बहुत नाराज हो गए थे। लाहौर में 6 अगस्त 1947 को गांधी जी ने बयान दिया था कि मेरा ये कहना है कि अगर भारतीय संघ के झंडे में चरखा नहीं हुआ तो मैं उसे सलाम करने से इनकार करता हूँ। दरअसल गांधी जी तिरंगे में चक्र के खिलाफ इसलिए थे क्योंकि उनका मानना था कि ये उस अशोक की लाट से लिया गया है जिसमें सिंह भी है, जो हिंसा का प्रतीक है। भारत की आज़ादी की जंग अहिंसा के सिद्धांत पर लड़ी गई थी, ऐसा गांधी जी का मानना था। लेकिन पटेल और नेहरू ने गांधी जी को समझाया कि तिरंगे में चक्र का मतलब विकास है और ये अहिंसा का प्रतीक चरखे का ही रूप है। आखिरकार अनमने मन से गांधी जी के मानने के बाद 15 अगस्त 1947 को वो वक्त आया जब तिरंगा आज़ाद भारत में लहराने लगा और आज तक पूरी आन बान शान के साथ लहरा रहा है। और हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा प्यारा तिरंगा हमेशा आसमान पर यूं ही लहराता रहे। जय हिंद।